हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंडीशनल क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने कंडीशनल क्लासेस पार्ट 1 में डिस्कस किया था कंडीशनल क्लासेस कैसे बनते हैं, कंडीशनल वर्ड्स क्या होते हैं, और हमने जो उसमें डिस्कस किए थे जीरो कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन, वो सब उस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है वो वीडियो आप ज़रूर देखना, मेरे चैनल पर जाके आपको मिल जाएगी। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंडीशनल क्लासेस पार्ट 2, मीन्स सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं कंडीशनल क्लासेस में। मीन्स ये किसी भी सेंटेंस को कंडीशनल सेंटेंस में कैसे चेंज करते हैं, जो कि आपको एग्जाम में भी आता है। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत नॉलेजेबल वीडियो है। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस कंडीशन 1 है। कंडीशन 1 का जो है हम सेंटेंस डिस्कस करेंगे। कंडीशन 1 का सेंटेंस क्या है? कंडीशन 1 का सेंटेंस हम लिखेंगे, राहिल took the मेडिसिन। राहिल टुक द मेडिसिन। तो इस सेंटेंस को आपने क्या करना है, कंडीशनल सेंटेंस में बदलना है। क्या करना है? कंडीशनल सेंटेंस में बदलना है। तो आप इसको कैसे जो है कंडीशनल सेंटेंस में बदलोगे, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। ठीक है? तो इसी तरह सेंटेंस आपको आएगा एग्जाम में कि आपको जो है कंडीशनल सेंटेंस में इसको बदलना है, चेंज दिस सेंटेंस इनटू कंडीशनल क्लास। तो कंडीशनल क्लास में जब बनाना है तो आपको क्या करना है? ठीक है? ये सेंटेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। तो ये आपको पता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, आपको टेंसेस मैंने पढ़ाए थे, ये पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। ठीक है? तो ये जो है पॉजिटिव है। क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव सेंटेंस है, नेगेटिव नहीं है। तो जब भी आपको कोई सेंटेंस मिलेगा पॉजिटिव सेंटेंस, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस एग्जाम में, और उसको कंडीशनल क्लास में चेंज करना है, तो आपने क्या करना है देखना। राहिल टुक द मेडिसिन। राहिल ने मेडिसिन ली। अपने माइंड से, अपने सेंस से लगानी है यहाँ पे। यहाँ पे कोई रूल काम नहीं करेगा ज़्यादा, यहाँ पे अपने सेंस लगानी है। और कंडीशन कौन सी लगानी है आपने? थर्ड कंडीशन लगानी है आपने। मतलब पहली चीज़ में जो आपने क्या करनी है, थर्ड कंडीशन लगानी है। थर्ड कंडीशन। कोई भी सेंटेंस आपको एग्जाम में आए, अगर उसको कंडीशन क्लास में चेंज करना है, आप थर्ड ही कंडीशन लगाएंगे। थर्ड कंडीशन में रूल क्या था? हैड प्लस V3 वुड हैव V3। तो आपने क्या करना है, राहिल टुक द मेडिसिन, राहिल ने मेडिसिन ली। तो आपने इसको कैसे करना है? अगर राहिल ने मेडिसिन नहीं ली होती, वो मर गया होता, या वो सीरियस बीमार हो गया होता। ठीक है? तो हम इधर लेंगे राहिल टुक द मेडिसिन। ये यहाँ पे कंडीशन बनानी है, हालत बनानी है हमने। तो राहिल ने मेडिसिन तो ली। अगर राहिल ने नहीं मेडिसिन ली, अगर ये हालत होती, हमने खुद कंडीशन बनानी है, अगर राहिल ने मेडिसिन नहीं ली होती, वो मर गया होता। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसका आंसर लिखेंगे, इफ राहिल हैड नॉट टेकन मेडिसिन he would have died away। ये आपने खुद सेंस बनाना है इसका। ठीक है? सेंस कैसे बनानी है? राहिल ने मेडिसिन ली, तो आपने ये पॉजिटिव में, आपने नेगेटिव में कर देना है इसको। याद रखना, अगर सेंटेंस पॉजिटिव में, आपने नेगेटिव में कर देना है इसको। जैसे राहिल ने मेडिसिन ली। अगर राहिल ने मेडिसिन नहीं ली होती, तो आपने खुद बताना है। कभी कभी क्या आता है, कभी ये वाली जो है कंडीशन क्लास आपको आएगी एग्जाम में, तो आगे ब्लैंक होगा, या आपने खुद फिल करना है। तो आपने फिल कैसे करना है? जैसे आपको हैड V3 मिल गया, यहाँ पे आपने वुड हैव V3 लगाना है, एडजस्ट कर देना है, अपने सेंस से सेंटेंस बनाना है, खुद सेंटेंस बनाना है। ठीक है? इस तरह जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको आएगा। दूसरी बात, अगर दूसरी कंडीशन में अगर ये लेंगे हम, ये सेंटेंस लेंगे, शी पास्ड हर एग्जामिनेशन। शी पास्ड हर एग्जामिनेशन। उसने एग्जाम अपना पास किया, मतलब पॉजिटिव में है। तो आपने कंडीशन अगर बनानी है इसकी, तो एग्जाम में आएगा इसी तरह सेंटेंस आएगा। आपने इसकी कंडीशन अगर बनानी है, आपने खुद बनानी है। ठीक है? अगर उसने एग्जामिनेशन पहले उर्दू में बनाओ, आप हिंदी में बनाओ। ठीक है? तो फिर आप इंग्लिश में उसको मतलब चेंज कर सकते हो। अगर उसने एग्जामिनेशन पास नहीं किया होता, तो क्या हुआ होता?
वो नेक्स्ट क्लास में एडमिशन नहीं ले पाती। क्लियर है? अगर उसने 12th क्लास एग्जाम नहीं पास किया होता, कोई भी बंदा हो, अगर उसने 12th क्लास एग्जाम पास नहीं किया होता, वो ग्रेजुएशन में एडमिशन नहीं ले सकता। इसी तरह यहाँ पे बात है, यहाँ पे बोलते हैं उसने एग्जामिनेशन पास कर दिया, तो अब हमने कंडीशन बनानी है, हालत बनानी है। अगर हालत कैसी हो सकती है, अगर उसने एग्जामिनेशन पास नहीं किया होता, वो नेक्स्ट क्लास में एडमिशन नहीं ले पाती। अब हमने कंडीशन कौन सी करनी है इस्तेमाल? कंडीशन थर्ड, जैसे मैंने पहले बोला, थर्ड ही कंडीशन ज़्यादा आप यूज़ करना है। इफ शी हैड नॉट, नॉट क्यों लगा? क्योंकि ये पॉजिटिव है, इसको नॉट नेगेटिव बना, नॉट पास्ट हर एग्जामिनेशन, हर एग्जामिनेशन कामा। ठीक है? तो यहां पे आपने आपने खुद सेंस लगानी है आगे। ठीक है? शी वुड नॉट हैव गॉट एडमिशन इन द नेक्स्ट क्लास। ये कैसे बनाया मैंने? ये खुद से बनाना पड़ता है। ठीक है? कंडीशन आपने बनानी है, आपने रूल समझ लिया है, पहले मैंने पढ़ाया है, ब्लैंक से आपने समझ लिया है, लास्ट वीडियो आप देखना आराम से। तो इसी तरह आपने यहाँ पे करना है, खुद कंडीशन बनानी है। और कंडीशन कौन सी इस्तेमाल करनी है? थर्ड कंडीशन, हैड प्लस V3, और यहाँ पे वुड हैव V3, हैव है और V3। क्लियर? इस तरह आपने जो है सेंटेंसेस बनाने हैं। नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस हम फिर लिखेंगे। थर्ड सेंटेंस क्या होगा? ये था पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव कैसे बनाते हैं कंडीशन। और थर्ड नेक्स्ट हम जो है और डिस्कस करेंगे। इसको उतार लीजिए आप। ठीक है? इसको उतार लें आप। तो इस पेज में हम डिस्कस करेंगे थर्ड सेंटेंस, थर्ड कंडीशन। इस तरह भी हो सकता है कंडीशन, थर्ड हम डिस्कस करें। इस तरह भी सेंटेंस हो सकता है। कैसे हो सकता है सेंटेंस? ही डिड नॉट रीच एट, और ये रीच एट द स्टेशन इन टाइम। तो ये यहाँ पे सेंटेंस है। यहाँ पे नेगेटिव में सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव में सेंटेंस है। तो आपने इसको कैसे बनाना है कंडीशन क्लॉज। ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, ही डिड नॉट रीच एट द स्टेशन इन टाइम, वो स्टेशन पे इन टाइम नहीं पहुंच पाया। ठीक है? तो वो किस स्टेशन पे? ट्रेन स्टेशन में, रेलवे स्टेशन पे टाइम पे नहीं पहुंच पाया। हमें खुद समझना है इस चीज को। तो कंडीशन कैसे बनाएं? अगर वो स्टेशन पे टाइम पे पहुंच पाता, तो वो उसकी ट्रेन मिस नहीं हुई होती। खुद से बनाना है। या वो मीटिंग मिस नहीं कर दिया होता, उसने मीटिंग मिस नहीं कर दी होती। ये आपने खुद से कंडीशन बनानी है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, इफ ही हैड रीच्ड एट द स्टेशन इन टाइम, he would not have missed the train। ठीक है? इस तरह आपने खुद से कंडीशन बनानी है। एक और सेंटेंस लिखेंगे हम। ठीक है? सेंटेंस लिखेंगे, शी आंसर्ड द डोर। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई बंदा एक लड़की के घर गया, उसने दरवाजे पे आंसर दिया। मतलब कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के घर गया, तो उसने मतलब नॉक किया गर्लफ्रेंड के दरवाजे पे, तो उसने जो है दरवाज़ा खोला, या मतलब आंसर दिया। समझे? तो इस तरह आप बेटर समझ पाएंगे। तो इसका हम क्या लिखेंगे? उसने आंसर दिया। मगर अगर हम कंडीशन बनाएंगे, ये पॉजिटिव सेंटेंस है ना, तो कंडीशन बनाएंगे। तो अब कैसे कंडीशन बनाएंगे? अगर उसने आंसर नहीं दिया होता, तो उस लड़के ने दरवाजा तोड़ दिया होता, या वो लड़का वापस गया होता ना। खुद से कंडीशन बनानी है, खुद से माइंड से बनानी है। तो हम लिखेंगे, इफ शी
had not answered the door। ठीक है, यहाँ पे थर्ड कंडीशन हमें यूज करनी है, हैड नॉट वी थ्री। ही कौन, वही लड़का, या द बॉय, यहाँ पे द बॉय वुड हैव ब्रोकन द डोर। कुछ भी लिख सकते हो आप, ये नहीं है कि यही लिखना है या ये नहीं लिखना है, कुछ भी लिख सकते हो, मगर यहाँ पे क्या होना चाहिए, कंडीशन क्या होनी चाहिए, यहाँ पे हैड प्लस वी थ्री आना चाहिए, यहाँ पे वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। आप कुछ भी सिचुएशन ले सकते हो, ऐसा नहीं है कुछ मतलब कोई प्रॉपर फॉर्मेट नहीं है, कुछ भी ले सकते हो, मगर कंडीशन वैसी आनी चाहिए। आपने कंडीशनल सेंटेंस बनाना है। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने पूरा डिस्कस कर दिया, वो ज़रूर देखना आप, अगर वो देखेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ और आएगी। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस और करेंगे, एक नेक्स्ट सेंटेंस लिखेंगे, फिफ्थ सेंटेंस लिखेंगे, सुनील WATERED वाटर्ड WATERED सॉरी watered the plants। सुनील वाटर्ड द प्लांट्स मीन्स सुनील ने प्लांट्स को पानी दिया। आप भी देते होंगे ना, नहीं तो प्लांट्स क्या हो जाएंगे, सूख जाएंगे, है ना, कुदरती सी बात है। इसकी कंडीशन अगर बनानी है तो आप कैसे बनाओगे कंडीशन, सुनील ने तो पानी दिया, ये हमें सेंटेंस दिया है, तो इसकी कंडीशन बनाएंगे। अगर सुनील ने पानी वाटर को मतलब उसको प्लांट्स को पानी नहीं दिया होता तो प्लांट्स सूख गए होते। क्लियर है ना। तो अब हम बनाएंगे सेंटेंस, इफ सुनील हैड नॉट वाटर्ड द प्लांट्स, कामा जरूर लिखना है, कंडीशन क्लास और नॉन कंडीशन क्लास अलग करनी है कामा से, द प्लांट्स वुड हैव ड्राइड, सूख गए होते। क्लियर है, कोई डाउट, बिल्कुल डाउट नहीं होगा आपको, अगर होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए मेरे को, मैं आपको जो है आंसर दे दूंगा। तो नेक्स्ट देखेंगे, राहिल caught the train just in time, just in time मीन्स इसका मतलब ये है कि राहिल को ट्रेन टाइम पे मिली। ठीक है, राहिल को ट्रेन टाइम पे मिली। अगर राहिल को ट्रेन टाइम पे नहीं मिली होती वो मीटिंग अटेंड नहीं कर पाता। क्लियर है, मतलब कोई डाउट तो नहीं है ना। अगर राहिल ट्रेन मतलब वो घर नहीं पहुंच पाया होता, वो मतलब मीटिंग अटेंड नहीं कर पाया होता, ठीक है, वो अपने ऑफिस नहीं जा पाया होता, हम खुद से बना सकते हैं। पहली कंडीशन तो आपको क्लियर है, आपने क्या करना है, यहाँ पे पॉजिटिव है जो नेगेटिव करना है, इफ लगाना है, इफ राहिल हैड नॉट caught the train just in time, he would not have attended the meeting। क्लियर है, यहाँ पे याद रखना है वुड नॉट हो या वुड हो, उसके बाद हैव और वी थ्री आना चाहिए। ठीक, सेवंथ सेंटेंस एक और लिखेंगे हम, राहिल, कोई भी नाम ले, मैं राहिल लेता हूँ तो आप कुछ भी नाम ले सकते हैं। राहिल न्यू हाउ टू चेंज द टायर। तो क्या मतलब हुआ इसका,
राहिल जानता था, इस तरह आपको सेंटेंस आएगा एग्जाम में। आपने इसको कंडीशन में बदलना होगा, तो आपने खुद बदलना है। तो यहाँ पे बोलता है कि राहिल को पता था कि टायर को कैसे चेंज किया जाता है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि राहिल कहीं बाइक पे जा रहा था या गाड़ी पे जा रहा था कहीं सफ़र पे, तो रास्ते में उसका टायर जो है ख़राब हो गया, तो वो जानता था टायर कैसे चेंज किया करते हैं, तो उसने टायर चेंज किया फिर चल पड़ा। मगर अगर नहीं जानता वो, कंडीशन बनाएंगे ना आप, अगर राहिल को पता नहीं होता टायर कैसे चेंज करते, तो वो घर नहीं पहुंच पाया होता, वो मीटिंग अटेंड नहीं कर पाया होता। इसी तरह लेंगे हम, इफ राहिल हैड नॉट नॉन हाउ टू चेंज द टायर, ही वुड नॉट हैव रीच्ड, कहाँ लिख सकते हैं, हाँ घर जा रहा था वो, कुछ भी लिख सकते हैं, रीच्ड एट होम। इस तरह जो आपने क्या करना है, इसको बदलना है कंडीशनल क्लास में। ठीक है, तो इसी तरह एक इसको आप नोट करिए, इसको उतारिए, हम जो है नेक्स्ट पेज पे जो है और कुछ एग्जाम्पल करते हैं। सारे आप देखना, कुछ भी इनमें से कुछ भी एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस हम लिखेंगे अब, कौन सा है, नाइन्थ है या नाइन्थ ही लिखेंगे। पुलिस अराइव्ड प्रॉम्प्टली, PROMPTL, प्रॉम्प्टली होता है मतलब जल्दी पहुंच गई। पुलिस जल्दी पहुंच गई, कहाँ पहुंच गई ये दिया तो नहीं है यहाँ पे, तो हमने खुद कंडीशन बनानी है। कहाँ पहुंच गई, जहाँ एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पहुंच गई, जहाँ क्राइम हुआ था वहाँ पहुंच गई। किसी के घर में, सपोज किसी के घर में चोरी हुई, तो उन्होंने पुलिस को कॉल किया, तो पुलिस जल्दी पहुंच गई। खुद से आपने कंडीशन बनानी, खुद से। इतना माइंड आपके पास होगा क्योंकि आप ट्वेल्थ में पढ़ते हैं, 11th में पढ़ते हैं, तो आप खुद बना सकते हैं इस कंडीशन को। ठीक है, तो आप खुद बनाइए, जैसे मैं बना रहा हूँ, इफ पुलिस, POLIC, पुलिस हैड नॉट अराइव्ड promptly, तो द थीफ वुड हैव फ्लेड, फ्ली फ्लेड फ्लेड, फ्ली का होता है फरार होना, उसका सेकंड थर्ड फॉर्म है फ्लेड। तो अगर पुलिस टाइम पे नहीं पहुंची होती, तो जो चोर है वो भाग गया होता। क्लियर। अब 10 सेंटेंस हम करेंगे यहाँ पे। 10 सेंटेंस क्या करेंगे, वेट थोड़ा लिखते हैं इसको, लिखेंगे जैसे, वी कैरीड आवर ID कार्ड, मतलब हमारे पास ID कार्ड था। इसका मतलब, इसका मतलब क्या, ID कार्ड था, कहीं जा रहे थे तो वहाँ पे चेक हुआ, तो वहाँ पे इनके पास ID कार्ड था, हमारे पास ID कार्ड था। तो हम खुद से कंडीशन बनाएंगे, इफ वी हैड नॉट कैरीड आवर ID कार्ड, द पुलिस would have not permitted, not PRMITT, permitted us to leave, तो पुलिस ने जो है हमें नहीं जाने दिया होता, या द पुलिस वुड हैव अरेस्टेड अस, कुछ भी लिख सकते हैं हम। यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपको जो कंडीशन सेम लिखनी है, बाकी यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे, द डॉक्टर सॉरी लिखा नहीं आता, द डॉक्टर ऑपरेटेड operated upon the patient, upon the patient। तो
इसकी भी खुद से कंडीशन बनानी है आपने। डॉक्टर ने पेशेंट को ऑपरेट किया, अगर नहीं किया होता तो पेशेंट मर गया होता। ठीक है, इफ आपने इजी वाला देखना है कि जिससे आपको मतलब कोई प्रॉब्लम भी ना हो, और वो हैड प्लस वी थ्री वुड हैव वी थ्री भी एडजस्ट हो जाए। ठीक है, इफ द डॉक्टर हैड नॉट ऑपरेटेड upon the पेशेंट, पेशेंट हाँ ऑन टाइम, या पेशेंट, ठीक है इतनी इधर है ना, इतना ही सा है। पेशेंट, द पेशेंट वुड हैव, द पेशेंट वुड हैव डाइड। इस तरह जो है आपको क्या करने हैं, सेंटेंसेस बनाने हैं। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी जो आपको मतलब ब्लैंक्स भी आते हैं। किस तरह आएगा, मैं आपको बोलूँगा कि हाफ सेंटेंस आएगा। ब्लैंक्स तो मैंने अपने लास्ट वीडियो में पढ़ लिए हैं, हाफ सेंटेंस आएगा। कैसे आएगा इसको उतारो, अब हम नेक्स्ट पेज पढ़ेंगे। इस तरह आ सकता है आपको, जैसे मैं ये लिखूंगा सेंटेंस, इफ द पियान हैड नॉट रंग द बेल, तो कामा इस तरह डैश, इस तरह आ सकता है। अगर पियान ने बेल नहीं बजाई होती तो आगे आपने खुद बुलाना है। तो आपको पता है पहली कंडीशन दी हुई है, हैड प्लस वी थ्री है यहाँ पे, है ना, हैड प्लस वी थ्री यहाँ पे है, पहली कंडीशन दी हुई है। तो आपने क्या करना है, अब आपने जो है इसकी दूसरी कंडीशन खुद से बनानी है। मतलब आप अगर बच्चे हो तो आप स्टूडेंट हो, आप सीधा लिखो, वी वुड नॉट हैव रीच्ड एट स्कूल ऑन टाइम। ये आपने खुद से लिखना है कि हम स्कूल पे टाइम पे नहीं पहुंच पाते, क्योंकि बेल बजी तो हमें आवाज़ सुनाई दी, अगर उसने नहीं बजाई होती पियान ने, तो हम नहीं पहुंचे होते टाइम पे। इस तरह आ सकता है आपको। ठीक है, ये ब्लैंक्स भी आपको आ सकते हैं, मतलब किसी तरह के से भी आ सकता है। मतलब एक और सेंटेंस हम करेंगे, ये होगा 12th सेंटेंस। सेंटेंस क्या लिखेंगे, ही क्रॉस्ड द रिवर, ही क्रॉस द रिवर, उसने रिवर क्रॉस की। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको बनाएंगे, मतलब कंडीशनल क्लास। कंडीशनल क्लास कैसे बनाएंगे, कंडीशनल सेंटेंस कैसे बनाएंगे इसको, इफ ही हैड नॉट क्रॉस द रिवर, ही वुड नॉट हैव रीच्ड एट होम, एट होम। कुछ भी आप लिख सकते हैं, मगर आपकी कंडीशन ठीक होनी चाहिए। ठीक है, कंडीशन जो मतलब ये फॉर्मेट प्रॉपर होना चाहिए। एक और तरीका है, इस तरह भी आपको आ सकता है, इसको मैं बोलता हूँ आपको, इसको उतार लीजिए आप। यहाँ पे कुछ सेंटेंस है, इस तरह भी आपको ब्लैंक आ सकते हैं, आपने इनको फिल करना है। कैसे फिल करोगे आप, इफ़ आई विन द रेस, यहाँ पे कॉमा है, यहाँ पे देखो आप आराम से कौन सी कंडीशन है। यहाँ पे कंडीशन जो है वो फर्स्ट कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन मतलब यहाँ पे इफ क्लास में जो है वर्ब की पहली फॉर्म है, विन है। तो आपने जो है आगे वुड नहीं लगाना है, आपने जो है विल शैल, मैंने बोला था रूल में, लास्ट वीडियो में रूल में मैंने बोला था, अगर कंडीशन क्लास में वर्ब की पहली फॉर्म है, नॉन कंडीशन क्लास में विल शैल कैन या मे आ सकता है। तो यहाँ पे है, इफ आई विन द रेस आई विल गेट द प्राइज। कुछ भी आप लिख सकते हैं, मगर यहाँ पे आपने क्या करना है, विल शैल कुछ ना कुछ इस्तेमाल करना है। इफ साहिल बीट्स मी, अगर साहिल मुझे मारता है, यहाँ पे कौन सी V1 है, V1 है तो विल शैल कैन में कुछ ना कुछ आएगा। तो इफ साहिल, अगर साहिल मुझे मारता है, आई शैल क्राई या आई शैल कंप्लेन, कुछ भी आप लिख सकते हैं। इफ आई फेल इन एग्जाम, इफ आई फेल इन एग्जाम, यहाँ पे क्या है, V1 है, तो यहाँ पे क्या करना है आपने, इफ आई फेल इन एग्जाम द पेरेंट्स विल पनिश मी। ठीक,
कामा के बाद आपने यही करना है, अनलेस आई गो टू स्कूल। अनलेस कौन सा है, कंडीशनल वर्ड है, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कंडीशनल वर्ड अनलेस है, तो अनलेस है यहाँ पे, तो ये कंडीशनल क्लास है, नॉन कंडीशनल क्लास हमने खुद बनानी है। अनलेस आई गो टू स्कूल आई विल नॉट गेट नॉलेज। तो जब तक ना मैं स्कूल जाऊं मुझे नॉलेज नहीं मिलेगा, ठीक है। तो व्हेन आई रीच एट स्कूल, यहाँ पे क्या है, व्हेन आई रीच एट स्कूल, ये भी कंडीशनल वर्ड है व्हेन, तो यहाँ पे कंडीशन क्लास है, यहाँ पे V1 है कंडीशन क्लास में, वर्ब की पहली फॉर्म है, यहाँ पे विल शैल कैन या मे आएगा, ठीक है। अनलेस आई रीच एट स्कूल, नहीं, व्हेन आई रीच एट स्कूल आई शैल स्टडी, मैं पढ़ूंगा। ये आपने खुद से बनाने हैं, ये ब्लैंक्स था, ये ब्लैंक्स हमने फिल किया, ठीक है, ये ब्लैंक्स थे। आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो इसी तरह जो है आपने क्या करना है, इसी तरह आपने सेंटेंस बनाना है, कंडीशनल वर्ड ये किसी भी तरीके से आपको आ सकते हैं, कभी मैचिंग में भी आता है, ठीक है। कभी ऐसा होगा अब आपको मैच करना होगा, यहाँ पे 1 2 3 इस तरह दिया होगा, इनको मैच करना होगा आपको, तो आपने कंडीशन देख के मैच करना है कि कंडीशन मिलती है, वर्ब की पहली फॉर्म यहाँ पे क्या होना चाहिए, विल शैल कैन मे होना चाहिए, यहाँ पे अगर वर्ब की दूसरी फॉर्म पास्ट में हो, यहाँ पे वुड शुड कुड या माइट होगा, यहाँ पे अगर हैड प्लस V3 है, यहाँ पे वुड या V3 होगा नॉन कंडीशन क्लास में। कभी कभी कंडीशन क्लास जो है पहले भी आती है और नॉन कंडीशन मतलब कंडीशन क्लास बाद में आती है, नॉन कंडीशन क्लास पहले आती है। ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था एग्जाम्पल के माध्यम से। ये कभी कभी क्या होता है, कंडीशन जो नॉन कंडीशन क्लास है वो पहले आती है और कंडीशन क्लास बाद में आती है। आपने कंफ्यूज नहीं होना है, आपने वही सिस्टम करना है कि जो कंडीशन क्लास है और नॉन कंडीशन क्लास है उनका फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए, जो मैंने रूल में आपको बताया। तो आपको अगर लगा कि कंडीशन क्लास में विल शैल कैन मे है और वो पहले है, तो आपने क्या करना है, वर्ब की पहली फॉर्म लगानी है नॉन कंडीशन क्लास में, ठीक है। नॉन कंडीशन क्लास में क्या करना है, वर्ब की मतलब अगर कंडीशन नॉन कंडीशन क्लास में क्या होगा, विल शैल कैन मे होगा, तो कंडीशनल क्लास में आपने क्या करना है, कंडीशन क्लास में वर्ब की पहली फॉर्म लगानी है। क्लियर। अगर नॉन कंडीशनल क्लास में अगर आपको वुड शुड कुड या माइट मिलेगा, अगर पहले होगा, वो पहली क्लास होगी, तो दूसरी क्लास में आपने क्या करना है, यहाँ पे वर्ब की दूसरी फॉर्म लगानी है। इसी तरह वाइस वर्सा इसका है, मतलब जो मैंने टेबल लास्ट वीडियो में बनाया है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपने इसको समझना है, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है, और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि इसी तरह वीडियोस आपको मिलती रहें। थैंक यू।